Good morning, students. Now, how many of you have collected the pamphlet from our office? Pamphlets आपने collect कर लिए ये यूनिट 1 के? Give me a thumbs up. Theoretical जो सारा pamphlet था collect हो चुका है. ओह, बड़ा बाकी सब किसकी राह देख रहे हैं? बाकी सब हमारे किसकी राह देख रहे हैं? Ayush, yesterday your parents came and took the pamphlets. बराबर है. अब जिन्होंने अभी तक पैम्पलेट कलेक्ट नहीं किए हैं, इट्स अ रिक्वेस्ट, प्लीज कम एंड कलेक्ट द पैम्पलेट. The second thing what I want to share with you people is, the second thing what I need to share with you people is कि अभी TY BCom के 10th of December से उनके MCQ के एग्जाम होने वाले हैं. कॉलेज में MCQ का वो लोग ऑनलाइन एग्जाम लेने वाले हैं, तो बेटा तुम्हारा नंबर भी आने वाला है. डोंट फॉरगेट एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग द सेम. अब देखो कॉलेज में कौन से यूनिट आएंगे फॉर अवर फर्स्ट ईयर अकाउंट्स, वी राइट नाउ डोंट नो, बट वन थिंग इज फॉर श्योर, यूनिट 1 तो आएगा बिकॉज दे हैव started off with that unit and we have also started off with that unit. तो यूनिट 1 तो आने ही वाला है जो पूरा थियोरेटिकल है. So if you have pamphlets with you, you can start doing the preparation. pamphlet वगैरह कैसे करोगे यार? ठीक है. अब ये वीक में जो मेरे रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं उसमें हम ये चैप्टर खत्म कर देने वाले हैं. देन आई विल बी स्टार्टिंग ऑफ विद अकाउंटिंग फ्रेमवर्क, द थर्ड चैप्टर, वो मैं स्टार्ट करने वाला हूं. एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली विल बी ऑल्सो इश्यूइंग द MCQ मटीरियल ऑल्सो, कि MCQ का मटेरियल भी दिया जाएगा जिसमें से आपको MCQ का प्रैक्टिस करना रहेगा. ओके. अब जिन जिन लोगों के पास पैम्पलेट है, जिन्होंने भी लेक्चर्स मैंने देख लिए हैं, पैम्पलेट पेंसिल सब निकाल के रखो. चलो, विल बी मार्किंग अप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन अवर पैम्पलेट. कम ऑन, टेक इट अप. पैम्पलेट्स बद्दा काढ़ी रखो and keep your pencil markers and all ready. Come on, start. Those who haven't got the pamphlet, I'll share the screen with you. I'll be sharing the screen with you. You see on the screen, what else I can say? आप लोग स्क्रीन की तरफ ही देखो, और क्या बोल सकता हूं मैं. Right. Capital and revenue items. Capital and revenue items. अब उसमें उसमें इंट्रोडक्शन में जरा समझेंगे बेटा, इंट्रोडक्शन में जरा समझेंगे. ये मैंने अपने वीडियो लेक्चर में समझाया कि भाई हमें कैपिटल और रेवेन्यू का बाइफरकेशन क्यों करना है. हमको जो ट्रायल बैलेंस में अलग 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 इंफॉर्मेशन दी हुई है, हमें कैपिटल और रेवेन्यू में बाइफरकेशन उसको क्यों करना है? गिव मी अ थम्स अप. कितने लोगों को याद है ये? कम ऑन. कैपिटल और रेवेन्यू का बाइफरकेशन हम क्यों करते हैं बेटा? एक जन ने थम्स अप किया, जस्ट वन. ओए होए, एक ही जन को याद है. यस हेली, अनम्यूट बेटा. हेली. Sir, 1 minute, sir. Yeah, you better definitely open the notebook and see why we have to do that. Come on, do that. Sir, because there is a need for bifurcation of capital revenue items. Why there is a कि need? कौन सा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा और कौन सा बैलेंस शीट में जाएगा. क्योंकि कैपिटल और रेवेन्यू का बाइफरकेशन हमें इसलिए करना है. हम जब ट्रायल बैलेंस जब हम बना रहे हैं तब कैपिटल और रेवेन्यू का बाइफरकेशन क्यों करना है? बिकॉज कुछ आइटम कैपिटल नेचर की हैं जो बैलेंस शीट में जाती हैं, और कुछ आइटम रेवेन्यू नेचर की हैं जो प्रॉफिट एंड लॉस में जाती हैं. और ऐसा बाइफरकेशन क्यों करने का वो भी बताया था, क्योंकि अगर हम ऐसा करेंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट विल शो अ क्लियर, अ प्रॉपर बैलेंस इन द प्रॉफिट. मतलब करेक्ट फाइनेंशियल पोजीशन मुझे पता चलेगी कि कितना हमने प्रॉफिट किया, कितना हमने लॉस किया. एंड उसी तरह से हमें बैलेंस शीट में पता चलेगा कि क्या है अपना फाइनेंशियल पोजीशन, अपनी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है वो पता चलेगी. इसलिए कैपिटल रेवेन्यू को बाइफरकेट करने का. शाबाश बेटा. सारी जनता ऐसे बौखलाए हुए बैठी हुई है कि असल है हो क्या रहा है, ये हो क्या रहा है.
अब उसमें ये वाला पॉइंट अंडरलाइन करेंगे सारे। देखो, ऑल द आइटम्स अपियरिंग इन द ट्रायल बैलेंस विच आर ऑफ रेवेन्यू नेचर पीएनएल में जाएगा, कैपिटल नेचर बैलेंस शीट में जाएगा। फिर अंडरलाइन करो, इनकरेक्ट क्लासिफिकेशन अगर है तो प्रॉफिट एंड लॉस फिगर एज रिवील्ड विल बी रॉन्ग। Sorry. And balance sheet will not present true and fair view. इसलिए हमें ये बाइफरकेशन करना जरूरी है। ये सारे की पॉइंट्स को अपने हाईलाइट कर लेंगे। चलो, इन योर पैम्पलेट हाईलाइट दिस की पॉइंट्स, हाईलाइट दिस की पॉइंट्स। Okay. Now then, after this introduction, after we marked our introduction, बेटा यहां जरा ध्यान, कैपिटल एक्सपेंडिचर का वहां पर डेफिनेशन दिया है। They have given us the definition of capital expenditure. Now those who do not have material with them, I am sharing the screen again. Read it out खुद से, पहले रीड आउट करो, और जिसके पास पैम्पलेट है पैम्पलेट में से रीड आउट करो। एंड देन व्हाट हैव यू अंडरस्टूड, प्लीज लेट मी नो। बेटा दिस विल प्रूव कि हाउ यू आर वॉचिंग माय लेक्चर। ये सब मेरे को पता चल रहा है। शाबाश बेटा, शाबाश। पढ़ना शुरू करो। चलो, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, पढ़ना शुरू करो। चलो सारे। This is improvement in fixed assets. Fixed. शाबाश बेटा, कितने लोगों ने कर लिया? कितने लोगों ने पढ़ लिया द डेफिनेशन गिवन एज कैपिटल एक्सपेंडिचर? बेटा कितने लोगों ने समझ लिया? कितने लोगों ने समझ लिया? गिव मी थम्स अप, कम ऑन। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है समझ में आ गया? श्रुति, 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 अनम्यूट। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग श्रुति, समझाओ। हेलो। हाँ श्रुति, समझा? हाँ सर। सर अगर हम कोई असेट खरीदते हैं जिससे हमें लॉन्ग टर्म के लिए बेनिफिट मिलता हो, उसे हम कैपिटल एक्सपेंडिचर कह सकते हैं। और हम कोई मशीन को इम्प्रूव करने के लिए उस पर जो खर्चे कर रहे हैं उसको भी हम कैपिटल एक्सपेंडिचर कह सकते हैं। Very good, very good, beta. Everybody pay attention what I'm doing it right now. Pay attention. This I explained it in my lecture also, but then you did not pay attention at that point of time. जरा समझो, हमने ये जो एक्सपेंडिचर अभी हमने देखा, एक्सपेंडिचर जो अभी हमने देखा, एक्सपेंडिचर मतलब एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है? टू स्पेंड मनी। एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है? टू स्पेंड मनी। और हम अगर पैसा खर्च करते हैं
तो पैसे खर्च करने के बाद हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें बेनिफिट मिले। बेटा यूज योर कॉमन सेंस। आज अगर हम पेट्रोल भराने जाते हैं गैस स्टेशन पर, हम जब पेट्रोल भराने जाते हैं कहना से आपने पैसा खर्चा किया, तो डू यू एक्सपेक्ट सम बेनिफिट इन रिटर्न? बेटा पेट्रोल भराने जा रहे हैं, डू यू एक्सपेक्ट सम बेनिफिट इन रिटर्न? गिव मी थम्स अप, व्हाट बेनिफिट यू आर एक्सपेक्टिंग? बेनिफिट क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो? अरे यार क्या है ये, पब्लिक समझ में नहीं आ रही। स्तुति 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 स्तुति। यस सर, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग स्तुति। व्हाट बेनिफिट आर यू एक्सपेक्टिंग? यस सर, हम पैसे दिए उसके बदले हमें पेट्रोल मिले हमारे व्हीकल में। कॉमन सेंस। बेटा कुछ लोग मेरे को मैसेज करके भेज रहे थे, सर हवा भराएंगे, फ्री में हवा भराएंगे, वो बेनिफिट हमको मिलेगा। अरे सालो हवा नहीं भरनी है, तुमने पैसे हवा भरने के लिए दिए हैं, भाई पेट्रोल भरने के लिए दिया है। तुम्हें बेनिफिट जो मिलेगा वो तुम्हारा पेट्रोल, तुमने वो पैसा दिया है पेट्रोल लेने के लिए। तो अगर हम कोई भी ग्रोसरी की दुकान में जाते हैं, कोई भी दवा की दुकान में जाते हैं, कोई भी स्टेशनरी की दुकान में जाते हैं, कोई भी हम खर्चा करते हैं तो उसके रिटर्न में हम बेनिफिट एक्सपेक्ट करते हैं। बेनिफिट, अगर बेनिफिट नहीं मिला तो क्या है? इफ आई डोंट गेट द बेनिफिट देन द अमाउंट व्हाट आई स्पेंड इट्स अ लॉस। अगर मैंने खर्चा किया लेकिन मुझे सामने कुछ भी बेनिफिट नहीं मिला है तो बिजनेस में उसे लॉस कहते हैं। क्या कहेंगे? सर मैं बोलूंगा ही नहीं कि आप क्या बोल रहे हो, मैं बोलूंगा ही नहीं बेटा, लॉस कहेंगे। ऐसा लिप मूवमेंट तो करो जिनका वीडियो ऑन है। जो अंधेरे में है उनका तो पता ही नहीं, साला जीवन भी अंधेरे में ही रह जाने वाला है। लेकिन तुम बेटा लिप मूवमेंट करो जिनका वीडियो ऑन है, ऐसे लॉस लॉस करो। हाँ हाँ, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अब समझो, पे अटेंशन, समझो कि ये जो हमें बेनिफिट जो हमें मिल रहा है, ये जो बेनिफिट हमें मिल रहा है, उस बेनिफिट को मैंने दो तरीके से बाइफरकेट किया। इफ आई एम गेटिंग अ लॉन्ग टर्म बेनिफिट, if I am getting long term benefit, that is benefit for more than 1 year, if I am getting benefit for more than 1 year, तो वो जो खर्चा मैंने किया उसे हम कैपिटल एक्सपेंडिचर कहेंगे। और जिस एक्सपेंडिचर करने के बाद बेनिफिट मुझे मिल रहा है फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, if it's a short term benefit which will last for less than a year, the benefit will last for less than one accounting year, then such expenditure are treated as revenue expenditure. बेटा ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इन बाइफरकेटिंग। આ સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ છે બાઇફર્કેશન નું, કેપિટલ અને રેવન્યુ एक्सपेंडिचर માં मोस्ट इंपॉर्टेंट बाइफरकेटिंग पॉइंट। अच्छा, जो लोग पैम्पलेट लेके गए हैं, तुमने अगर देखा हो उस पैम्पलेट में आई हैव ओनली गिवन थियरी, आई हैव नॉट गिवन एनी प्रैक्टिकल सम्स। लेकिन जब तुमको एमसीक्यू का मटेरियल इश्यू किया जाएगा उस टाइम पे आई विल बी गिविंग यू एक्सपेंसेस, लिस्ट ऑफ एक्सपेंसेस, और उस टाइम पे मैं तुमको बोलूंगा बाइफरकेट करो, चलो कि ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, कि डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। ये भी हमने वीडियो लेक्चर में पढ़ लिया है। तो अगर हम कंसेप्ट जब तक दिमाग में नहीं उतारेंगे तब तक हमें जो एक्सपेंसेस दिए होंगे हम बाइफरकेट ही नहीं कर पाएंगे कि कौन सा कैपिटल, कौन सा रेवेन्यू, कौन सा डेफर्ड। और एमसीक्यू में बेटा लालियावाड़ी થઈ જશે, જેમાં આપડા ફૂલ આવવા જોઈએ એમાં લાલિયાવાડી થઈ જશે। બરાબર છે? એટલે આ પોઈન્ટ ખબર પડી कैपिटल एक्सपेंडिचर वाળાની। एंड एज श्रुति सेड कि भाई हमको लॉन्ग टर्म बेनिफिट मिलेगा, हम उससे असेट खरीदेंगे। एक और पॉइंट हमें अंडरलाइन करना है, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर में एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें अंडरलाइन करना है, इट इज आउटफ्लो ऑफ फंड्स। चलो शुरू करो अंडरलाइन करना, टू अक्वायर एन असेट, और उससे मुझे मिलेगा बिजनेस को बेनिफिट फॉर मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड। ये अंडरलाइन करो। चलो फिर
बेटा हमने असेट तो बाय कर लिया, वी बॉट द असेट, बट ये लास्ट लाइन अंडरलाइन करो, दे आर नॉट इंटेंडेड फॉर रीसेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ द बिजनेस, दे आर नॉट इंटेंडेड टू रीसेल। मतलब हमने जो असेट बाय किया है, हमारा इंटेंशन क्या है? If we have bought any asset in our business, what is our intention? I'll use that asset in my business and my intention is not to resell. जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया था बेटा, मान लो मेरे क्लासरूम्स में हमने ये बेंच हमने लेके आए हैं, फर्नीचर, एयर कंडीशन हम लेके आए हैं बच्चों की सुविधा के लिए। We have got benches, we have got air conditions. So our intention कि हम वो यूज करें, बेंच को यूज करें, बच्चों को उस पर बिठाएं, एसी यूज करें, बच्चों को अच्छा एकदम चिलिंग एनवायरनमेंट दे, बड़ा एकदम चिलिंग। तो वो अपना असेट हमको यूज करना है, एंड माय इंटेंशन इज नॉट टू रीसेल। फर्नीचर ये बेंच बना के मुझे बेचना नहीं है, उसको यूज करना है। और वो हम बेंच अगर हम यूज कर रहे हैं हमारे बिजनेस में, तो it will be used for a very long period of time. The benefit I'll receive for very long period of time. Are you getting it? मान लो आपकी जेरोक्स की अगर दुकान है, आप जेरोक्स का मशीन लेके आ गए हैं, तो बेटा आप क्या वो मशीन यूज करेंगे कि उसको बेचने के लिए लेके आए? कोई भी आएगा उसको ऐसा पूछेंगे, आप मशीन ले जाने ला, जेरोक्स करा भी ले जा, मशीन ले जा। Are we intended to sell that Xerox machine? No. We'll use that Xerox machine और उससे हम जो एक दो रुपए हम Xerox से कमा सकें, तो वो असेट को बिजनेस में यूज करके हम उससे पैसे कमाएंगे। Will increase our earning capacity. Are you getting it? આ બધા પોઈન્ટ તમારે નોટ ડાઉન કરવાના હતા। અને બેટા વિડિયો લેક્ચર તો ખબર નહીં જોયા છે કે નહીં, ચલા ऐसा ही लग रहा है कि किसी ने नहीं देखे। बेटा ये रूल को स्टार परिवार में डालो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्टार परिवार, कि कोई भी एक्सपेंडिचर को हम कैपिटल एक्सपेंडिचर कब मानेंगे। तो उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर को अंडरस्टैंड करने के लिए, समझने के लिए वी आर गिवन विद दिस 4 रूल्स। अगेन आई नो यू डोंट हैव द पैम्पलेट, बट जिनके पास पैम्पलेट है स्टार्ट करो पढ़ना फटाफट, स्टार्ट करो यार। तुमने कुछ नहीं पढ़ा, मुझे तो लगा आज अपने हु हा करेंगे, मैं तुमसे 3-4 सवाल करूंगा, उसके जवाब हम देंगे। दिवाली में तुमने कितने रॉकेट जलाए वो सब बात करेंगे। मुझे तो पढ़ाना पड़ रहा है यार, क्या कर रहे हो तुम लोग? इतनी इजी चीजें तुमने लेक्चर से देख के करी नहीं, ना पैम्पलेट तुमने लिया। आलसी लोग साले, सारे आलसी हैं। चलो रूल्स पढ़ना शुरू करेंगे फटाफट। Beta, there are 4 rules. But the first rule already we saw that in the definition. The first rule already saw, please underline. First rule already saw, which is an expenditure which is done to acquire long-term assets.
whose useful life is more than one accounting period, and it is used in the business to earn profit and not for resale, right? Second condition क्या है? It is incurred to improve the condition of a machine. बेटा, what do you mean by the word improve the condition? बेटा, improve बोले तो क्या? improve बोले तो क्या? कृतिका, unmute बेटा, unmute. Sir, Yes, कृतिका. improve in the sense increase in the technology upgradation, new technology to upgrade the machine. Okay, fair. फिर जो पुरानी मशीन होती है उसको नए से रिप्लेस करना और पुरानी कोई ऐसे अपग्रेड करना कि वो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करे। तो इंक्रीज का मतलब क्या होता है बेटा? इंक्रीज का मतलब क्या होगा? सर, तो अगर नई टेक्नोलॉजी के उसके अनुसार वो अपग्रेड करेंगे अपने, तो ऑफ कोर्स कैपेसिटी अर्निंग होगी, वो तो इंक्रीज ही होगी ना। क्या से अगर हमने किसी भी असेट को अगर हमने कुछ खर्चा किया, उसकी कंडीशन पर खर्चा किया, लेकिन खर्चा करने की वजह से उसकी प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ रही है, उसकी एफिशिएंसी नहीं बढ़ रही है, तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है। जैसे कृतिका ने कहा कि कोई हम नई टेक्नोलॉजी लेके आए उस मशीन में और उस मशीन की प्रोडक्टिविटी बढ़ गई, तो ही वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। आर यू गेटिंग इट? अब मैंने अपने वीडियो लेक्चर में एग्जांपल दिया था जो तुमको याद नहीं है। मैंने एग्जांपल ये दिया था कि भाई आपके पास अगर टू व्हीलर है, टू व्हीलर, उसका अगर एक्सीलेटर का वायर टूट जाता है, तो क्या से आप खर्चा करके नया एक्सीलेटर वायर डलवाएंगे ना? बोलो नहीं यार, क्या है, तुम डलवाओगे कि नहीं एक्सीलेटर वायर? कि साला धक्का मार मार के व्हीकल चलाने वाले हो तुम अपना? हम एक्सीलेटर वायर चेंज करेंगे, लेकिन एक्सीलेटर वायर के चेंज करने से क्या तुम्हारे टू व्हीलर की एफिशिएंसी बढ़ जाएगी क्या? प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी क्या? नहीं। तो वो खर्चे कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं माने जाते हैं। वो खर्चे कैपिटल एक्सपेंडिचर तभी माने जाएंगे कि जिससे अपनी मशीन की प्रोडक्टिविटी बढ़े, उसकी लाइफ बढ़े, उससे अपनी अर्निंग कैपेसिटी बढ़े, तो ही वो कैपिटल एक्सपेंडिचर माना जाएगा। या तो कोई पुराने मशीन को, सेकेंड हैंड मशीन है जो बंद पड़ा है और हमने उस पर खर्चा किया और उसको रीस्टार्ट किया, तो वो खर्चा भी कैपिटल एक्सपेंडिचर माना जाएगा। मतलब जे मशीन अपनी पासे छे, એમાં તમે ખર્ચો કરીને એની પ્રોડક્ટિવિટી વધારી તો એ કેપિટલ એક્સપેન્ડિચર માનવામાં આવશે। सेकेंड हैंड है, सेकेंड हैंड मशीन पे अगर तुमने खर्चा किया और खर्चा करने के बाद उस मशीन को शुरू किया, तो वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर माना जाएगा। समझ रहे हो? जैसे अभी देखो, तुम्हारे दिवाली वेकेशन में इतना लंबा गैप पड़ा है, तुम्हारा दिमाग खत्म हो चुका है, तो उसको स्टार्ट करना पड़ रहा है। देखो मेरे को कितने एफर्ट्स लग रहे हैं, और एक बार बेटा स्टार्ट हो गया तुम्हारा दिमाग, तो देखो लॉन्ग टर्म बेनिफिट तुमको मिलेगा ना, लॉन्ग टर्म बेनिफिट। कैपिटल एक्सपेंडिचर बेटा, कैपिटल एक्सपेंडिचर, लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स। स्टार्ट करो, पढ़ना स्टार्ट करो। सेकेंड पॉइंट में यही बोल रहे हैं, सेकेंड पॉइंट में हमें यही बोलने में आ रहा है कि भाई to improve the present condition of a machine or putting an old asset in a working condition, it is recognized as a capital expenditure. Then third, the capacity, the expenditure incurred to increase the earning capacity. एंड बेटा प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस कैपिटल में भी जाएगा, और इसको मैंने कहा था कि वो डेफर्ड रेवेन्यू में भी तुमको देखने को मिलेगा। यू विल सी दैट इन डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऑल्सो। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस के बिजनेस को स्टार्ट करने के जो खर्चे हैं, बिजनेस को जो हमारे स्टार्ट करने के जो खर्चे हैं, तो वो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में भी जा सकते हैं। आर यू गेटिंग इट? अब नीचे एग्जांपल्स दी हैं, फटाफट एग्जांपल पढ़ लो, चलो फटाफट एग्जांपल पढ़ लो।
बेटा एनी डाउट नाउ इन कैपिटल एक्सपेंडिचर? बेटा पक्का कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है समझ में आ गया? अब इसी का ऑपोजिट है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बेटा इसी का ऑपोजिट है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कि हम अगर हमारे बिजनेस के डे टू डे ऑपरेशंस को चलाने के लिए, डे टू डे एक्टिविटीज को करने के लिए जो एक्सपेंस करेंगे वो है मेरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ओके, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रेकरिंग है, हमें वो बार बार वो खर्चा करना पड़ेगा, इट्स ऑफ रेकरिंग नेचर, एंड हम वो एक्सपेंडिचर करेंगे तो ही हम अपने बिजनेस को रन कर पाएंगे, तो ही अपने बिजनेस को हम चला पाएंगे। और ये एक्सपेंडिचर का बेनिफिट हमको मिलेगा फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, दैट इज लेस देन 1 ईयर। इट इज फॉर लेस देन 1 ईयर। तो बेटा स्टार्ट करते हैं, चलो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है पढ़ना शुरू करते हैं। कम ऑन, लेट्स बिगिन। What is revenue expenditure? An expenditure which arises out of, in course of, underline, regular business transactions, कि जो मेरे डे टू डे रेगुलर बिजनेस ट्रांजैक्शन में जो सारे एक्सपेंडिचर होते हैं, we termed it as revenue expenditure. ओके, फिर समझो, फिर it is incurred to maintain the existing capacity. मतलब हमारा बिजनेस को अगर हमें चलाना है, उसको मेंटेन करना है, या तो अपनी प्रोडक्टिविटी को सेम रखना है। सेम मेंटेन करने का मतलब वो सेम रहेगी। अगर वो खर्चे से प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, अर्निंग कैपेसिटी बढ़ती है, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर माना जाएगा। लेकिन हम वो खर्चा करके उसको मेंटेन कर रहे हैं, आई एम कीपिंग इट एट अ सेम लेवल, द प्रोडक्टिविटी डजंट इंक्रीज बट इट इज मेंटेन्ड, then it is again revenue expenditure. ये डे टू डे रिक्वायरमेंट्स के लिए है। ओके, now revenue expenditures are as follows. Now expenditure for day to day conduct of the business, the benefit will last for only one accounting year. Underline करो, expenditure on consumable items, that is on goods and services. हमारे गुड्स एंड सर्विसेज पर जो खर्चे आते हैं, मतलब अगर हम गुड्स में डील कर रहे हैं तो उसको परचेज करने के लिए, उसको सेल करने के लिए हम जो खर्चा कर रहे हैं, अगर हम कोई सर्विसेज देते हैं तो वो सर्विसेज को प्रोवाइड करने के लिए जो सारे हमारे एक्सपेंडिचर हैं, दे ऑल आर ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एंड देन एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर मेंटेनिंग फिक्स्ड असेट्स। बेटा वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंटेनिंग, इट्स मेंटेनिंग। ओके, आगे उसके एग्जांपल्स दिए हैं, फटाफट पढ़ लो, चलो फटाफट पढ़ो एग्जांपल्स ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बेटा एक्सपेंडिचर में समझ में आ रहा है एग्जांपल्स क्या क्या दिए हैं? एडमिनिस्ट्रेटिव, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, देन कॉस्ट ऑफ गुड्स परचेज, सैलरी, रेंट, इंश्योरेंस, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। अब ये पॉइंट बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आर चार्ज्ड एज एन एक्सपेंस अगेंस्ट द प्रॉफिट। मतलब जो भी हमने इनकम अर्न करी, उस इनकम को
अर्न करने के लिए जो जो भी खर्चा हुआ उसको उसके साथ मैच करो, इसलिए इट इज रिकॉर्डेड आइदर इन ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एंड लास्ट, इट विल बी टर्म्ड एज एन एक्सपेंस, वो तो चलेगा, वो हमको पता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को हम एक्सपेंस कहेंगे, और कैपिटल एक्सपेंडिचर जो हम कर रहे हैं वो उससे असेट आता है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को हम एक्सपेंस कहेंगे और कैपिटल से जो होता है उसको हम असेट कहेंगे, ठीक है। एंड बेटा अब ये सबसे की पॉइंट है, एक्सेप्शंस, इसको स्टार कर दो बेटा, एक्सेप्शंस को स्टार कर दो, इंपॉर्टेंट है। और ये 3 पॉइंट पढ़ के मुझे समझाओ, चलो लेट मी सी कितनों को ये पता चलता है, ऑल 3 पॉइंट्स, कम ऑन। एक्सेप्शन वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, फटाफट पढ़ना शुरू करेंगे। बेटा कौन बताएगा मुझे ये एक्सेप्शंस, कौन बताएंगे फटाफट, हु विल टेल मी एक्सेप्शंस? 3 थम्स अप बेटा, थम्स अप, एक्सेप्शंस। शुभम अनम्यूट बेटा। यस सर। हाँ शुभम। हाँ, अगर हम कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए जा रहे हैं, सपोज हमने एक नया एसी लिया, कोई असेट लिया, सपोज एक नई बेंच ली है, लेकिन हमने पुरानी बेंच के बदले ली है, तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या गिना जाएगा। ओके। और अगर हम्म। और अगर वो सुपीरियर क्वालिटी की बेंचेस है, सपोज 3 सीटर बेंच की जगह हमने 5 सीटर बेंच लिया है, तो जो एक्सपेंस ज़्यादा हुआ है, जिससे हमें ज़्यादा इनकम होगी, वो कैपिटल कैपिटल रेवेन्यू में जाएगा, और बाकी रेवेन्यू रेवेन्यू में जाएगा। बहुत बढ़िया शुभम, बहुत बढ़िया, आपने जो बताया बिल्कुल सही है। जरा समझो बच्चों, उसने क्या एग्जांपल दिया, जरा समझो। अगर हमारे पास 3 सीटर बेंच थी, 3 सीटर, और हमने उसी बेंच को 3 सीटर बेंच के साथ रिप्लेस किया, क्योंकि पुरानी बेंच हो गई थी और हमने उसको रिप्लेस किया विद अ न्यू बेंच। लेकिन जब हमने उसको न्यू बेंच के साथ रिप्लेस किया तो देखो 3 कैपेसिटी वाली को 3 से ही रिप्लेस किया, तो उससे बिजनेस में देखो अपनी अर्निंग कैपेसिटी कुछ नहीं बढ़ी ना। वो 3 बच्चों की बेंच थी, वो 3 बच्चे ही वहां पर बैठ पाएंगे, तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माना जाएगा व्हेन यू रिप्लेस द असेट। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब आप रिप्लेसमेंट करते हो असेट पे, तभी ये एक्सेप्शनल रूल्स लगेंगे। आप जब एक असेट को किसी दूसरे असेट के साथ रिप्लेस करते हैं, तभी ये एक्सेप्शंस के रूल आपको अप्लाई करने के। कौन से रूल अप्लाई करने का? कि भाई हमने अगर असेट रिप्लेस किया, लेकिन उसको रिप्लेस वैसी ही क्वालिटी के साथ किया है, सेम क्वालिटी, तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माना जाएगा। लेकिन किसी असेट को हमने रिप्लेस किया विद सुपीरियर क्वालिटी, सुपीरियर, तो उसका जो एग्जांपल था कि 3 सीटर बेंच को हमने रिप्लेस किया 5 सीटर के साथ, तो देखो 2 स्टूडेंट से अपनी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ गई और वो बेंच भी कैसी है, सुपीरियर है। तो उस टाइम पे हमें क्या करने का कि ये जो 2 स्टूडेंट का जो एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर हुआ वो कैपिटल में लेने का, और 3 सीटर का जो बेंच का खर्चा अगर आता है तो वो हमें रेवेन्यू में लेने का। तो 5 सीटर के बेंच को हम बाइफरकेट कर देंगे, 5 सीटर के बेंच का जो खर्चा है उसको बाइफरकेट करेंगे, उसमें से 3 सीटर ऐसा ढूंढेंगे कि 3 सीटर वाला खर्चा कितना आया, उसको रेवेन्यू लो, और 2 सीटर वाला जो खर्चा आया उसको कैपिटल लेंगे। तो पार्टली रेवेन्यू पार्टली कैपिटल ऐसा लिखा है, देखो थियरी में पढ़ो। अगर हम उसे सुपीरियर क्वालिटी से रिप्लेस करेंगे तो पार्टली कैपिटल एक्सपेंडिचर लेने का, पार्टली रेवेन्यू एक्सपेंडिचर लेने का, ऐसा लिखा है देखो।
बेटा ये पॉइंट समझ में आ रहा है? जिनको नहीं आ रहा है प्लीज थम्स अप करके डाउट पूछ लो, थम्स अप करके बेटा डाउट पूछ लो अगर आपको समझ में ये नहीं आ रहा है तो। यस एली? सर फर्स्ट पॉइंट में जो लिखा है ना कि द स्टेटेड रूल्स कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर डू नॉट होल्ड गुड्स व्हेन एन एग्जिस्टिंग असेट इज रिप्लेस्ड फ्रॉम अनदर, तो रिप्लेस कर देंगे तो फिर वो गुड्स काउंट नहीं होंगे। बेटा असेट को असेट से रिप्लेस किया है, तो पर वो असेट ही रहेगा ना। हाँ असेट ही रहेगा, लेकिन असेट है तो हम क्या बोलते हैं कि वो तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, यस लेकिन कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं मानने का, इसीलिए तो ये बेटा एक्सेप्शन दिया ओके सर। कि आपके पास अगर एक मोबाइल फोन है, अब आपने वैसा ही टाइप का मोबाइल फोन के साथ अगर उसको रिप्लेस किया, जो जनरली हम नहीं करते ना, हम हमेशा क्या करते हैं, हमारे पास जो भी मोबाइल होगा, when we buy a new one, तो what we'll do, we'll try to get an upgraded one, a superior one. तो अगर एक मोबाइल को हम मोबाइल के साथ सेम क्वालिटी के मोबाइल के साथ रिप्लेस करेंगे, तो है भले वो असेट, लेकिन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माना जाएगा, इसीलिए तो एक्सेप्शन है बेटा, एक्सेप्शन। ओके सर। लेकिन अगर वो फोन आपके पास, अगर जो फोन था उसको आप रिप्लेस कर रहे हो विद सुपीरियर क्वालिटी, तो इट विल बी ट्रीटेड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू, दोनों में हम उसको बाइफरकेट करेंगे, पार्टली पार्टली। बेटा ठीक है, ये पॉइंट पता चल रहा है? ये पॉइंट पता चला? बढ़िया बढ़िया। अच्छा वीडियो लेक्चर में मैंने है ना, ये पैम्पलेट में तुम अगर डिफरेंस देखोगे, इट इज गिवन इन अ स्टेटमेंट फॉर्म, मैंने टेबल फॉर्म में बना के दिया था मेरे वीडियो में, आपने देखा है? लिखा है किसी ने डिफरेंस? किसी ने लिखा है अपनी नोटबुक में? सर मैंने देखा तो है, लेकिन टाइम नहीं मिला मेरे को, लिखने का टाइम नहीं मिला, आपको सुनने का भी टाइम नहीं मिला। कितने लोगों ने लिख लिया है बेटा? नोटबुक में लिख लिया है? गिव मी अ थम्स अप, रिटर्न रिटर्न रिटर्न। कृति अनम्यूट, कृति। यस सर। कृति कितना पॉइंट था डिफरेंस ना? 5 5 पॉइंट थे। विच आर दोस 5 पॉइंट्स? बेनिफिट, नेचर, मैचिंग कंसेप्ट, commencement of business and example. कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस एंड एग्जाम्पल, 5 पॉइंट हैं। हाँ वेरी गुड बेटा। जो जिनके जिनके वीडियो ऑफ हैं बेटा, एटलीस्ट थम्स अप दे के तो रिप्लाई करो कि तुमने करा है, तुमने लिखे हैं। शाबाश शाबाश। तो बेटा मैं क्या कर रहा हूं, मैं अपने लैपटॉप पर ही बैठा हूं और मेरे पास वो जो मैंने डिफरेंस के जो पॉइंट बनाए हैं और वो जो मैंने पीपीटी बनाया है वो मेरे लैपटॉप में ही है। तो मैं क्या करता हूँ, वो सीधा शेयर करता हूँ। वी आर नॉट रीडिंग इट फ्रॉम द पैम्पलेट, रादर आई एम शेयरिंग माई पीपीटी अगेन। जिन्होंने अभी तक नहीं लिखा है बेटा, अपने फोन का स्क्रीनशॉट ले लो, अपने फोन का बेटा स्क्रीनशॉट ले लो, so that you write it down અને આપણે ફટાફટ એ પોઈન્ટ્સ આપણે ડિસ્કસ કરી લઈએ। ચલો હા પ્રભુ। चलो बेटा मैं शेयर करूं, शेयर करते हैं। चलो तुमने तो का घोल खिलाए हैं, समझ में नहीं आ रहा है। एक मिनट, हाँ आई एम जस्ट शेयरिंग इट विथ यू। यस आ गया बेटा। आर यू एबल टू सी द कैपिटल एंड रेवेन्यू का डिफरेंस? आप लोगों को दिख रहा है बेटा? रुक जाओ, हाँ हाँ बेटा कैन यू सी दिस? कितना मस्त मैंने मेहनत करके आपको टेबल बना के दिया है और आप फिर भी नहीं करते हो बेटा। दैट्स ओके, जब एमसीक्यू में वाट लगेगी तब पता चलेगा बेटा। लेट्स रीड द डिफरेंस। बेनिफिट फर्स्ट, रेवेन्यू में क्या है मैंने समझा दिया, इट इज लेस देन अ ईयर, कैपिटल मोर देन 1 ईयर। नेचर, देखो रेवेन्यू खर्चा कैसा आएगा, रेकरिंग नेचर का है, बार बार करो, बार 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 बार।
जैसे हमें बेटा रोज की पढ़ाई करनी होती है बार बार, रिकरिंग नेचर, जबकि कैपिटल आइटम्स की देखो क्या है, नॉन रिकरिंग इन नेचर, वंस इन अ फ्यू इयर्स। देन मैचिंग कंसेप्ट, बेटा मैचिंग कंसेप्ट क्या बोलता है कि हमको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू रिसिप्ट के साथ मैच करने का, प्रॉफिट एंड लॉस में। लेकिन कैपिटल एक्सपेंडिचर में ऐसा कोई मैच करने का रूल नहीं है कि भाई हम कैपिटल इनकम को, कैपिटल एक्सपेंडिचर को कैपिटल इनकम के साथ मैच करेंगे, ऐसा कोई रूल नहीं है। और कैपिटल रिसिप्ट्स क्या होती है वो आगे के पॉइंट्स में हमने देखना है, वो डिस्कस करना है। फिर कमेंसमेंट ऑफ द बिजनेस, रेवेन्यू आइटम का देखो कब होगा कमेंसमेंट, हम रेवेन्यू खर्चा कब कर पाएंगे, जब बिजनेस शुरू होगा। बिजनेस शुरू होने के पहले हम ये खर्चा नहीं कर सकते हैं। जबकि कैपिटल आइटम्स का क्या है बेटा सीन, we can do before and even after the commencement of the business. We can do even before and after the commencement of the business. And then I've given you one example कि गुड्स खरीदने के लिए अगर कोई वेजेस है, गुड्स खरीदने के लिए वेजेस हैं तो वो रेवेन्यू, असेट खरीदने के लिए कोई वेजेस हैं तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर। बेटा 5 मिनट फटाफट लर्न करो, 5 पॉइंट फटाफट लर्न करो। I'll share the screen again, come on. I'll share the screen again, फटाफट 5 points, learn it. Learn it. ओके बेटा, कौन मेरे को बता पाएगा? कम ऑन, 5 पॉइंट्स लर्नड। बेटा अंदर की कहानियां तो तुम्हें बनानी है, वो तुम्हें याद नहीं करनी अंदर की कहानियां। हमें तो सिर्फ मेन 5 पॉइंट ये लर्न करने थे। कितनों से लर्न हो गए बेटा, कितनों से लर्न हो गए? ही नहीं, स्टार्ट कर ही नहीं। સર ડિફરન્સ બધા કહું ને, हाँ तो मैं બીજું કઈ કહેવાનું કીધું જ નથી, એ જ કહેવાનું છે। બેનિફિટ રેવન્યુ આઇટમ્સ બેનિફિટ ફોર શોર્ટ ટર્મ પીરિયડ ઓકે અને કેપિટલમાં ફોર મોર ધેન 1 year. ઓકે પછી નેચર રેવન્યુ ડે ટુ ડે રિકરિંગ નેચર. બરાબર And બેટા, પેલો લેફ્ટ સાઈડ મોડું કરીને બોલ ને, લેફ્ટ સાઈડ નો। હા હવે બોલ, લેફ્ટ સાઈડ મોડું કર, બુક તરફ નહીં જોવાનું। બુક નથી અહીંયા. અચ્છા બોલો તો પછી તો નીચે કેમ જોવે છે? અરે બસ. હા અને કેપિટલ નોન રિકરિંગ ઇન નેચર. રાઈટ, પછી થર્ડ મેચિંગ કન્સેપ્ટ રેવન્યુમાં આપણે લેફ્ટ સાઈડની આઈટમ બંને રિસિપ્ટ આઇટમ્સ એક્સપેન્ડિચર જોડે કમ્પેર કરવાની હોય છે. मतलब प्रॉफिट एंड लॉस માં આપણે એને મેચ કરીશું, રેવન્યુ એક્સપેન્ડિચર ને રેવન્યુ ઇન્કમ સાથે આપણે P&L માં મેચ કરીશું, હા એટલે મને ખબર પડશે કે પ્રોફિટ થયો કે લોસ થયો। હા કેપિટલ એક્સપેન્ડિચર અને કેપિટલ રિસિપ્ટ આપણે મેચ નહીં કરીએ. આપણે એમાં કોઈ મેચિંગ Commencement of- નથી। યસ હા પછી કમેન્સમેન્ટ ઓફ બિઝનેસ રેવન્યુ આઇટમ્સમાં આપણે બિઝનેસ સ્ટાર્ટ કર્યા પછી જ એમાં ખર્ચો કરી શકીએ છીએ. યસ અને રેવન્યુ capital- એક્સપેન્ડિચર યસ ત્યારે જ કરતા થશે when we start the business। કેપિટલ અને કેપિટલ આઇટમ્સમાં બિફોર બિઝનેસ એન્ડ આફ્ટર બિઝનેસ બંનેમાં ખર્ચો કરવો પડશે. રાઈટ, અને પછી અને એક્ઝામ્પલ રેવન્યુ
ફોર ડે ટુ ડે એક્સપેન્સીસ કે આપણે અગર માર્કર પેન પેન્સિલ કે કોઈ કશું બી ખરીદવું હોય તો, અને કેપિટલ આઇટમ્સ કે અસેટ્સ આપણે બાય કરવી હોય તો. લેન્ડ એન્ડ બિલ્ડિંગ મશીનરી એ બધા આપણા कैपिटल असेट्स माना है. सी इट्स नॉट नेसेसरी कि व्हाटएवर एग्जांपल्स आई हैव गिवन आपको वैसा ही लिखना है. आप अपने खुद के भी एग्जांपल्स लिख सकते हो, लेकिन लॉजिकल. कोई भी खर्चा कसे पण अंडू संडू मत डाल देना. लॉजिकली राइट द आंसर्स. राइट नाउ आई थिंक इतना हमको आज समझना था, मतलब इससे ज्यादा समझना था, लेकिन मेरे को लगा कि आप लोग सब लेक्चर्स देख के आओगे, पैम्पलेट्स में पढ़ते हो रहते हो आप, लेकिन इट्स ओके बेटा, धोखाधड़ी तो चलती रहती है. मैंने ये संडे को टेस्ट रख दिया था यही चैप्टर का. मुझे लगा आज हम ये चैप्टर मस्त पूरा डिस्कस कर लेंगे, संडे को टेस्ट, सैटरडे को टेस्ट रख देंगे. सो बेटा व्हाट आई एम प्लानिंग इज कि आपका सैटरडे टेस्ट नहीं रखते हैं. सैटरडे टेस्ट नहीं रखेंगे, हम मिलेंगे, चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे. हम मिलेंगे, चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे, पैम्पलेट्स में सारे ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ऐसे अंडरलाइन करवाएंगे. वी डोंट हैव अ टेस्ट ऑन सैटरडे, ठीक है. विल मीट ऑन जूम 9 to 10, विल मीट ऑन जूम. उसका रिमाइंडर मैसेज भी मैं आपको छोड़ दूंगा, नॉट टू वरी. ओके बेटा, ओके कर दो बेटा, अपने आप को अनम्यूट कर दो. बेटा बाय बोलने का है, और कुछ मत बोलो, बाय बोल दो बस. बाय सर. Bye, बाय भारत जय हिंद. Bye, sir.